नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कार्यपत्रक नंबर 83 कक्षा 6-7 गणित। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न है, दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल बताएं और एक वर्गाकार खाना है वो एक वर्ग इकाई का है। तो यहाँ पर ये खाने गिन लेने हैं और गिन करके हम इसको क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें अगर गिनेंगे तो यहाँ टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा 20 वर्ग इकाई। 20 खाने हैं तो 20 वर्ग इकाई। इसमें टोटल खाने 27 है तो यहाँ पर 27 वर्ग इकाई हो जाएगा। और इसमें खाने हैं 13 तो यहाँ पर 13 वर्ग इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। इसमें खाने अगर हम गिनेंगे तो क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई आ जाएगा। यहाँ गिनेंगे तो 21 वर्ग इकाई आ जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई, यहाँ क्षेत्रफल है 15 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर हमें बताने कि कौन सा अधिक है। तो छायांकित भाग में निकाले गए बताए कि आकृति में कौन सा अधिक है। तो यहाँ पर ख आकृति है, 21 है, वो अधिक है इनमें से। नेक्स्ट है तीसरा दी गई आकृति बताए किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना अधिक है। तो यहाँ पर इसका आकृतियों का हम क्षेत्रफल टोटल का निकालेंगे तो हमें ये जो खाने हैं यही गिनने हैं। जहाँ आधे खाने हैं उसको दो आधे खानों को मिला करके एक बना देंगे और इस प्रकार हम गिनेंगे तो सबसे अधिक है वो ख का होगा। और ख ये जो आकृति है इसका सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम होगा वो ग का, यानी कि इसे वृत्त का होगा। नेक्स्ट है चौथा, बढ़ते से घटते क्रम में आकृतियों के क्षेत्रफल को लगाएं। यहाँ पर एक नंबर यानी कि बढ़ते से घटते सबसे बड़ा है वो एक नंबर पर, यानी कि सबसे यहाँ पर इसका ए है, इसका 5 वर्ग इकाई हो जाएगा। यहाँ 9 वर्ग इकाई बी का, इसका सी वर्ग इकाई, इसको हम खानों को गिनेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। डी का है 10 वर्ग इकाई, ई का है 10 वर्ग इकाई, यहाँ पर एफ का है 17 वर्ग इकाई। तो अब इसको हम बढ़ते से घटते क्रम में हमें लिखना। सबसे ज़्यादा किसका है, एफ का है तो यहाँ एफ लिख दिया। उससे कम सी का है, हमने सी का लिख दिया। उसके कम डी का है, उसके कम ई का है, उसके कम बी का है और उससे कम है वो सबसे कम है वो ए का है। इस प्रकार से हम लिख देंगे। नेक्स्ट है कार्यपत्रक नंबर 74। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला है पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। यहाँ नियम बताना है, जैसे इस प्रकार यहाँ एक तीर ऊपर और एक तीर नीचे दिया गया है। पहले से नियम हमें यहाँ बताया गया है। देखिए यहाँ एक तीर नीचे, एक तीर ऊपर है, एक तीर नीचे, एक तीर ऊपर, फिर एक तीर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ऐसे उस प्रकार से डब्बे हमें भर लेने हैं। उस प्रकार से देखिए यहाँ है, ये देखिए 2 त्रिभुज है, उसके बाद में 2 वर्ग है, फिर 2 वृत्त है, फिर 2 त्रिभुज है, फिर 2 वर्ग है, फिर 2 वृत्त है, फिर 2 त्रिभुज, फिर 2 वर्ग, 2 फिर 2 वृत्त। इस प्रकार से देखिए यहाँ त्रिभुज वर्ग वृत्त फिर त्रिभुज वर्ग वृत्त, ये नियम बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ ये देखिए एक वृत्त दिया हुआ है और ये तीर ऊपर की साइड में, फिर ये वृत्त दिया गया, तीर है वो 90 डिग्री फिर घूम गया, फिर 90 डिग्री नीचे घूम गया, फिर 90 डिग्री यहाँ लेफ्ट घूम गया, फिर 90 डिग्री है वो ऊपर हो गया, फिर ऐसे 90 डिग्री घूम रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ चित्र बना देंगे। यहाँ ऐसे घूम जाएगा, फिर 90 डिग्री ऐसे घूम जाएगा, फिर ऐसे घूम जाएगा। इस प्रकार आगे बढ़ा करके हम लिख देंगे। नेक्स्ट है संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। देखिए 10, 20, 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60 नियम हो जाएगा। संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार दूसरा 3, 8, 13, तो यहाँ 18, यहाँ 23, यहाँ 28 और नियम हो जाएगा संख्या में 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार तीसरा है 3, 9, 27, 81, 243, 729। यहाँ देखिए संख्या को 3 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। देखिए 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 9 को 3 से किया तो 27, 27 को 3 से किया तो 81, 81 को 3 से किया 243, 243 को 3 से किया तो 729। इस प्रकार से चौथा है 30, 25, 20, 15, 10, 5 संख्या में 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ये नियम हो जाएगा। फिर पाँचवा है 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो यहाँ नियम संख्या में 2 का भाग देने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये था कार्यपत्रक 83 और 84। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़रूर देखें।